भारतीय सेना लखनऊ में कार्यक्रम करना चाहती, उसके लिए उसने एलडीए का गोमती नगर का अम्बेडकर पार्क चिन्हित किया है। और आपको मैं बताते चलूं कि एलडीए के पार्कों में कार्यरत कर्मचारी लगातार सफाई कर्मी हो चाहे वहां माली का काम करने वाले, वो धरनारत हैं। क्या इस स्थिति में वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था हो पाएगी? और ये बताइए आदित्य जी की सेना लखनऊ में कार्यक्रम करने वाली है, तो आप लोग तो धरनारत हैं, इस स्थिति में वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के आप क्या रवैया अपनाएंगे? देखिए, ये देश की रक्षा और स्थापना दिवस की बात है और माननीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, उनके आने का सम्मान रखेंगे हम लोग। और जो है अंबेडकर पार्क की जो सफाई व्यवस्थाएं कार्य बहिष्कार हुआ है, उसको लेकर के हम किसी भी प्रकार से देश की रक्षा के नाम पर हम लोग जो है वो वहाँ की सफाई व्यवस्था करा देंगे। उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उनको ये भी बताएंगे कि जो है हम लोगों का जो कार्य बहिष्कार हुआ है तो किन कारणों बस हुआ है, किन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जिन कारणों बस जो है हमारा 17 दिन से आंदोलन हमारा जारी है। समस्त परिक्षेत्रों में कार्य बहिष्कार रहेगा। केवल अंबेडकर पार्क की सफाई व्यवस्था के लिए हम अपने कर्मचारियों को यहाँ से भेज देंगे कि जिससे वहाँ का देश के रक्षा के जो स्थापना दिवस है वो उस कार्य में किसी तरह की बाधाएं उत्पन्न ना हो और सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दी जाएंगे। सेना अगर कहीं दूसरे पार्क को मांगती है कि अगर वहाँ भी हम कुछ लोगों को टिकाएंगे, तो वहाँ के लिए भी सेना के लिए आप लोग सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे, अधिकारियों से असंतुष्ट है? नहीं, देखिए, अभी तक तो एक ही पार्क परिक्षेत्र जो है चिन्हित हुआ है कि अंबेडकर आंतरिक क्षेत्र जो है गोमती नगर, उसी में उनका स्थापना दिवस कार्यक्रम होना है। बाकी किसी अन्य परिक्षेत्र में ऐसा संदेश नहीं है। यदि अगर उनका सम्मान है तो उनके देश के रक्षा के सम्मान में हम लोग उसको करने के लिए तैयार है। बाकी अपने भ्रष्ट अधिकारियों के नाम पर जो है हम उसके लिए संतुष्ट नहीं हैं। उसके लिए हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा और इसी तरह संघर्ष जारी रहेगा। जब मैं घर से निकला तो मौसम को देखते हुए ऐसे अंतर्मन से आवाज आ रही थी, क्या ऊपर वाला भी हमारे साथ नहीं है? लेकिन आप सभी की स्मारक समिति के 4000 कर्मचारियों की उपस्थिति को देखकर यह महसूस हो गया कि ऊपर वाला साथ हो ना हो मगर नीचे वाले सभी साथ हैं। जैसा कि विभागीय उच्च अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से क्रियाकलाप हो रही है कि रातों में जबरदस्ती बायोमेट्रिक मशीनें उतारी जा रही हैं, उपस्थिति पंजिका रजिस्टर में हस्ताक्षर न कराए जाने की धमकियां दी जा रही हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा, यह बहुत ही निंदनीय है। उनको मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन उच्च अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई भी पत्र नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के द्वारा जारी किया गया हो बायोमेट्रिक मशीन उतारने के लिए, उस पत्र को साझा करें। यदि आप के द्वारा इस तरीके की हरकतें की जा रही है तो यह मैं अपने कर्मचारी भाइयों को संज्ञानित कराऊंगा कि इन हरकतों की वजह क्या हो सकती है। कर्मचारी हमारा आक्रोश में आए, उन अधिकारियों के साथ हाथापाई करे, गाली गलौज हो, किसी तरह से इनका आंदोलन विफल हो। तो साथियों, हमको आपको अनुशासन में रहते हुए
किसी भी उच्च अधिकारी के साथ गलत दुर्व्यवहार नहीं करना है। वो हमारे अधिकारी थे, है और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनको भी ये महसूस होना चाहिए और हमारे साथ आना चाहिए कि ये हमारे कर्मचारी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा निंदनीय कार्य हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के साथ द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको संज्ञानित कराना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आज 17 दिन होने जा रहे हैं हम लोगों को। आप हमारी मांगों में विचार करके शासन स्तर पे पैरवी करके हमारे मांगों का आदेश निर्गत कराने में ध्यान लगाए तो स्मारक परिवार आपको दुआएं देगा। क्योंकि स्मारक परिवार के लिए आप एक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, आप स्मारक परिवार के वो गार्जियन व्यक्ति हैं जैसे परिवार में बाप का महत्व होता है। आप स्मारक परिवार के बाप हैं तो आपका दायित्व बनता है कि स्मारक में लगे हुए समस्त कर्मचारी भाई बहन किसी भी प्रकार की उनको असुविधाएं नहीं होनी चाहिए और न उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होना चाहिए। यह न करते हुए, आपके द्वारा विचार न करते हुए यह निर्णय, यह कठोर कदम जो आपके द्वारा लिया गया है कि प्रक्षेत्रों में बाहर से मजदूर बुलाकर, दूसरे विभाग से कर्मचारी बुलाकर प्रक्षेत्रों की साफ सफाई कैमरामैन के सामने स्पष्ट रिकॉर्डिंग के साथ कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं श्रीमान जी, यह आपकी भूल होगी कि आप सफाई का कार्य करवा लेंगे। ना हम कर्मचारियों को बाहर से आने वाले अपने प्रक्षेत्रों में काम नहीं करने देंगे, उसके लिए आपको जो सजा देनी है वो दे सकते हैं। लेकिन हम मैं उत्तर प्रदेश के उस समस्त विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों भाइयों से अनुरोध करूंगा, चाहे वो नगर निगम हो या कोई सा विभाग हो, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्मारक पार्क पर क्षेत्रों में सफाई करने ना आए, क्योंकि यह संघर्ष ये हमारे पेट का है, हमारे बीवी बच्चों का है, हमारे बूढ़े माँ बाप का है, जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। 17 दिन से इस कड़कड़ाहट ठंड में बैठे हैं। ये हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। हमें इस लड़ाई को लड़ लेने दीजिए। हम अपनी मांगों को मंगवाने के बाद हम स्मारकों के पत्थरों की धूल उस तरह से हटाएंगे जिस तरह हमको नियुक्ति वर्ष 2011 में चमचमाते हुए स्मारक पार्क मिले थे। मैं वादा करता हूं नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी से, यदि कल भी आप दोपहर में हमारे मांगों पर विचार करके शासनादेश निर्गत कर देंगे तो शाम को 5 बजे तक आपको स्मारक चमचमाते हुए मिलेंगे, कहीं भी आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा।
बाकी चीजों पर विचार न करते हुए, अन्य विभागों से चतुश्रेणी की व्यवस्था न करते हुए स्मारक कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं से लंबित प्रकरणों पर ध्यान दें और शासनादेश निर्गत कराने का काम करें। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लगभग नियुक्ति वर्ष 2011 से जो वेतन से 10% की कटौती हो रही है, जिसका अभी तक किसी कर्मचारी का सीपीएफ अकाउंट नहीं खोला गया है, लगभग 800 करोड़ रुपए हो चुका है। उस पैसे का या तो हिसाब दिलवा दें कि ये पैसा कहां है, या तो समस्त कर्मचारियों का सीपीएफ खाता खुलवा दें। हम स्मारक कर्मचारियों को अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कहीं ना कहीं वित्त प्रबंधक देवेंद्र उपाध्याय जी, डबल ए विजय सिंह जी, एलडीए सचिव स्मारक प्रबंधक महोदय जी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी भी इस 800 करोड़ के घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल है। इसका मतलब खाते खुलवाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 3-4 दिन से देखी जा रही है, पत्राचार के ऊपर पत्राचार शासनादेश निर्गत किए जा रहे हैं, शायद इस 800 करोड़ के घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूटे और उन पर कार्रवाई हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार जो संघर्ष हमारा जारी है, उस संकल्प के साथ संघर्ष जारी है। अब एक दिन का वेतन काटो या 1 साल का काटो, एक सस्पेंशन करो या पूरे 5300 सस्पेंशन करो, एक बर्खास्त करो या 5300 कर्मचारियों को बर्खास्त करो। ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हमारे शासनादेश निर्गत होंगे। कितने कर्मचारी भाई हमारे सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं? कितने तैयार है भैया? आवाज दो। कितने बर्खास्त होना चाहते हैं? कितनों को वेतन रोकेंगे? यह 4000 की जनसंख्या स्मारक कर्मचारियों की है, ना कि कहीं बाहर से बुलाए हुए मजदूरों की है। संज्ञान में ले लें और इस भीड़ का अंदाजा लगा लें। महोदय, आप इस तरीके से हम 5300 कर्मचारियों के भविष्य के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और हमारा शासनादेश निर्गत कर दें। यदि आपके द्वारा किसी भी क्रियाकलाप की जाती है तो उसके जिम्मेदार आप सभी स्वयं होंगे। हमारे परिक्षेत्र प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, व्यवस्थापक भले ही इस मंच पे नहीं आकर के बैठते हैं, सुपरवाइजर आकर के यहाँ नहीं बैठते हैं, तो मैं नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को बता दूं कि वो सभी हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं उनको भी सीपीएफ अकाउंट चाहिए, उनका भी स्थायी पदोन्नति चाहिए, उनको भी सवेतन चिकित्सा अवकाश चाहिए,
उनको भी 7 पे कमीशन चाहिए, इसलिए वो फ्रंट में नहीं बैक के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथियों, आज आप लोगों ने समय दिया, समय के ऊपर भी समय दिया। मैं इसी साथियों, अभी एक सूचना मिली है कि अंबेडकर पार्क में बाहर से कर्मचारियों को बुलाकर रात में सफाई की जाएगी। मैं आप सभी समस्त कर्मचारियों को ये आगाह करना चाहता हूं, आज रात जो अंबेडकर पार्क के कर्मचारी हैं अपने परिक्षेत्र में ही रहें और किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति को सफाई व्यवस्था न करने दें। उसके लिए हम सभी तैयार हैं, क्योंकि अब मनमानी नहीं चलेगी। अगर वो इस तरीके के क्रियाकलापों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हरगिज़ बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। हम आज समय को देखते हुए समापन करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य भी आज हमारा थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए मैं सभी लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं और कल समय से आने का ऐलान भी करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में हमारे यहाँ भाई उपस्थित हो। धन्यवाद साथियों।